पूर्णिमा पर्व के पावन अवसर पर गोरखनाथ मंदिर स्थित महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन सभागार में आयोजित साप्ताहिक श्री राम कथा व्यास संत हृदय बालकदास जी महाराज के द्वारा चौथे दिवस भी जारी रहा। उन्होंने कहा, भगवान श्री राम का जहाँ जहाँ कीर्तन होता है वहाँ वहाँ हनुमान जी पहरा देते हैं। प्रभु की कथा हनुमान जी को बुलाने का सबसे सहज उपाय है, जो हनुमान जी भगवान राम के संकट को भी टाल देते हैं। प्रभु श्री राम के जन्म काल का वर्णन किया। भगवान का जन्म होते ही पूरी धरती स्वर्गमय हो गई, सभी अवधवासी कृतार्थ हो गए। कथा व्यास आगे से सीता स्वयंवर का भी वर्णन किया। ऐसे ही अनेकों कथा प्रसंगों पर व्यास ने कई भजनों का सरस गायन कर श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। कथा का विश्राम आरती से हुआ। इस अवसर पर गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ जी, काली बड़ी महंत रविंद्रनाथ जी, हनुमान मंदिर के महंत रामदास, यजमान उमेश अग्रहरी कथा में उपस्थित रहे। कथा का संचालन डॉक्टर अरविंद कुमार चतुर्वेदी द्वारा किया गया। नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। ऑल इंडिया फेयर प्राइज शॉप डीलर फेडरेशन के सदस्यों ने प्रदेश उपाध्यक्ष राघवेंद्र मणि त्रिपाठी के नेतृत्व में मंडलायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। इस संबंध में राघवेंद्र मणि त्रिपाठी ने बताया कि ई पास मशीन और वेइंग मशीन से वितरण और KYC करते समय सर्वर डाउन की गंभीर समस्या अप्रैल महीने में लगातार बनी हुई है। कंपनी द्वारा दी गई ई पास मशीन और वेइंग मशीनें 2 महीने बाद ही खराब होने लगी है। इसके कारण कोटेदार और राशन कार्ड उपभोक्ताओं को आर्थिक, मानसिक और शारीरिक पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है। जब हम इस संबंध में मशीन डीलरों से शिकायत करते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती है। इसलिए हमारी मांग है कि प्रकरण में नियमानुसार कार्रवाई की जाए। इस संदर्भ में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ऑल इंडिया फेयर प्राइज शॉप डीलर्स फेडरेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष राघवेंद्र मणि त्रिपाठी ने कहा, लोग सबसे प्रमुख मांग सर्वर की मांग को लेकर के आए हैं। सर्वर इतना खाद्यान्न वितरण करने में सर्वर की इतनी खराब पोजीशन है कि उपभोक्ता हमारे भगवान होते हैं। उपभोक्ताओं में और कोटेदारों में बहुत अच्छे संबंध मधुर हैं, परंतु सर्वर के कारण उपभोक्ता और कोटेदारों में संबंध बहुत खराब हो जा रहे हैं। उपभोक्ता 5 किलो राशन के लिए 3 से 4 दिन आ रहा है, तब उसका बायोमेट्रिक सफल हो रहा है। और इस कारण से हम लोग जो है यहाँ मुख्य कारण ज्ञापन देने आए थे। श्याम गुप्ता यहाँ के जो कंपनी के डिविजनल मैनेजर हैं टीगरा कंपनी के, उनके द्वारा कोटेदारों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। शिकायत करने पर उल्टा सीधा बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि आप कुछ भी कर लीजिए, कहीं चले जाइए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हमारे कुछ लंबित भुगतान है, उन भुगतानों के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और भुगतान जो है समय से नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण से हम लोग आए। हम लोगों का 2001 से 2015 तक कुछ कोटेदारों के भुगतान हो गए हैं, कुछ कोटेदारों के रह गए हैं। MDM ICDS का किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं हो रहा है, उसका भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। और मशीनें पूर्ण रूप से खराब हैं और मशीनों को बदलने के लिए, वेइंग मशीन को बदलने के लिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। हमारी मांग यह है कि जो हमारी समस्याएं, उन समस्याओं को दूर किया जाए, सर्वर की समस्या को अविलंब दूर किया जाए, जिससे हम लोग आसानी से वितरण कर सके, उपभोक्ता को खाद्यान्न प्राप्त हो सके। इन्हीं कंपनी वालों के सर्वर के कारण, कंपनी वालों की जानबूझ करके बदमाशी के कारण आज जोगी जी को जो है इतनी कम सीटें प्राप्त हुई हैं।
या जानबूझ करके इन्होंने चुनाव के पहले मशीन लगाई या चुनाव के पहले 5 किलो राशन के लिए उपभोक्ताओं को 4-4 दिन कोटेदारों के पास दौड़ के जाना पड़ा, जिससे उपभोक्ता आज ही आ गया और वहां पर जो है उपभोक्ता उल्टा सीधा कोटेदार को भी बोलता है, विभाग को बोलता है, हमारे मुख्यमंत्री जी को भी बोलने का काम करते हैं। ये सब कंपनी वाले जानबूझ करके मिल करके जो है ये सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं और ऐसा कृत्य कर रहे हैं, क्योंकि पहले जब वही एनआईसी सर्वर सारी विभागों की चलाती है, वहाँ सर्वर चल रहे हैं। हमारे यहाँ आज मार्च से सर्वर नहीं चल रहा है और ढकेला करके जो है वितरण होता है। हम लोगों की इतनी समस्याएं हो रही हैं। क्या नाम आपका? राघवेंद्र मणि त्रिपाठी, प्रदेश उपाध्यक्ष कोटेदार संघ। अपर आयुक्त प्रशासन कुंवर बहादुर सिंह की अध्यक्षता में आज गोरखपुर मंडल के कृषि विपणन अधिकारियों की बैठक आयुक्त सभागार में आयोजित की गई। बैठक में कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं और पहले पर चर्चा की गई। अपर आयुक्त प्रशासन कुंवर बहादुर सिंह ने बताया कि राज्य स्तर पर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय निर्यात निगरानी समिति गठित की गई। इस समिति के सदस्य सचिव, निदेशक विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार हैं। कृषि निर्यात उन्मुख क्लस्टर निर्माण, पंजीकरण और निर्यात पूर्ण होने पर विकास खंड की सीमा के अंतर्गत प्रथम 50 हेक्टेयर से 100 हेक्टेयर तक 5 वर्षों में 10 लाख रुपये और प्रत्येक 50 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र बढ़ने पर 6 लाख रुपए अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। 30% निर्यात होने पर प्रथम वर्ष 40%, उसके बाद 15% प्रति वर्ष और अगले 4 वर्षों तक निर्यात जारी रहने का प्रोत्साहन अनुदान का भुगतान किया जाएगा। योजना का आवेदन जनपद स्तर पर किया जाएगा और ऑनलाइन भुगतान मंडल स्तर पर किया जाएगा। माननीय एडीएम फाइनेंस विनीत कुमार सिंह ने बाढ़ के खतरे के मद्देनजर नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि मानसूनी वर्षा और नदियों के जलस्तर में वृद्धि के कारण जनपद में बाढ़ की स्थिति विकट हो गई है। नदियों, तालाबों और गड्ढों में पानी भर गया है, जिससे जनजीवन अत्यधिक प्रभावित हुआ है। मैं गोरखपुर के सभी नागरिकों व विशेष रूप से बच्चों के अभिभावकों से अनुरोध करता हूँ कि वे अपने बच्चों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। हाल ही में 3 बच्चे बाढ़ में डूबकर मृत्यु हो गई थी। यहाँ तक कि यदि आप तैरना जानते हैं तो भी मैं गहरे पानी में ना जाएं। सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे अपने और अपने बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। यदि आप किसी आपातकालीन स्थिति का सामना करते हैं तो कृपया तुरंत संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस विनीत कुमार सिंह ने कहा, बिल्कुल अभी मानसूनी वर्षा की वजह से और पीछे से जो हमारा पानी आ रहा नेपाल के रास्ते से या अन्य नदियों से जो हमारे जिले में पानी आ रहा, उसकी वजह से हमारी नदियों का भी जलस्तर बढ़ा हुआ है। साथ ही साथ आसपास के सभी तालाब और इसके अलावा जो गड्ढे हैं सभी में पानी भर गए हैं। ऐसी स्थिति में हमारे द्वारा सभी नागरिकों से और बच्चों के अभिभावकों से अपील की गई है कि अपने बच्चों को पानी में खेलने अथवा नहाने या तैरने के लिए ना भेजें, क्योंकि इस प्रकार की कुछ घटनाएं हमारे जिले में हुई भी हैं, जिसमें कैंपेगंज में परसों 3 बच्चे डूब के मर गए थे एक साथ, और कल भी 3 बच्चियां एक साथ डूब के मर गई थी। तो हमारे सभी नागरिकों से, सभी अभिभावकों से अपील है कि बच्चों को नदी के पास ना भेजें और स्वयं भी नदी के पास ना जाएं अभी, क्योंकि नदियों के आसपास मानसूनी वर्षा की वजह से फिसलन और मिट्टी का दलदली होना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में अगर आप तैरना जानते हैं फिर भी आप फंस सकते हैं। तो इसलिए मेरा सभी नागरिकों से अपील है कि नदी में बच्चों को भी ना भेजें और स्वयं भी ना जाएं। एडीएम फाइनेंस ने बाढ़ प्रभावित गांवों की स्थिति पर जानकारी देते हुए कहा कि गोरखपुर जिले में राप्ती, घाघरा और रोहिणी नदियों के जलस्तर में वृद्धि के कारण 55 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इन सभी गांवों में राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है। हमारी टीमों ने सभी प्रभावित परिवारों को सूखा राशन, लंच पैकेट और गायों के लिए भूसा वितरित किया है। विशेष रूप से महरून गाँव जो बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित है पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस गाँव में सुबह और शाम को लंच पैकेट का वितरण किया जा रहा है। अब तक 4 से अधिक गाड़ियों द्वारा भूसा वितरित किया जा चुका है और आज भी वितरण कार्य जारी है। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस विनीत कुमार सिंह ने कहा, गोरखपुर में कुल हमारे घाघरा और राप्ती नदी और रोहिणी नदी के जलस्तर के बढ़ने और आमी नदी के जलस्तर के बढ़ने की वजह से 64 गांव प्रभावित हुए थे, जिसमें से घाघरा नदी का जलस्तर पिछले 2 दिनों में काफ़ी कम हुआ है। तो हमारे अभी 55 गाँव ऐसे हैं जो कि अभी भी राप्ती नदी के जल से और आमी नदी के जल से महरूम हैं, चारों तरफ से जल से घिरे हुए हैं। इन सभी गांव में हमारे द्वारा राहत कार्य किया जा रहा है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राहत आयुक्त कार्यालय की तरफ से जो भी निर्देश प्राप्त हुए उसके क्रम में इसमें सभी गांवों में हम लोगों ने सभी नागरिक परिवारों को
सूखा राशन किट वितरण कराया है और लगातार जो गांव हमारे महरूम है उसमें वितरण का कार्य चल भी रहा है हमारा। जो गांव हमारे पूरी तरह से संपर्क में कट गए हैं ऐसे सभी गाँव में सुबह और रात में लंच पैकेट का भी वितरण कराया जा रहा है। साथ ही पशुपालकों को पशुओं को चारे के लिए भूसा भी वितरण किया जा रहा है। कल भी हमारे यहाँ भूसा का वितरण किया गया, आज भी हमारे कुछ गाँव में भूसे का वितरण किया जा रहा है, जिसमें पशुपालन विभाग की और राजस्व विभाग की टीम और आपदा विभाग की टीम लगी हुई है। इस तरह से हमारे द्वारा सभी गाँव में राहत कार्य संचालित किया जा रहा है। सर अभी कितने भूसों को वितरण किया जा चुका है? कल हमारे द्वारा 4 गाड़ी भूसा वितरण किया गया था, जिसमें लगभग 80-82 कुंटल भूसा था और आज भी हमारी 4 गाड़ी लगी हुई है और अभी निरंतर जो गांव हमारे मौजूद हुए हैं तो सभी गांव में हम सभी पशुओं के लिए भूसे का वितरण करेंगे। सर राशन किट वितरण किया जा रहा है, उसमें क्या काम होगा? राशन किट जो सरकार के द्वारा निर्धारित मानक है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, उसमें कुल 18 प्रकार की सामग्री है, जिसमें 10 किलो आटा है, 10 किलो चावल है, 5 किलो लाई है, त्रिपाल, जरी कैन, इस तरह की कुल 18 प्रकार की सामग्री है और इन सभी सामग्रियों का एक पूरा किट बनता है और एक परिवार के लिए एक किट बने है, उसी अनुसार से हम जनपद में साइबर अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए साइबर थाना पर स्थापित किया गया है। इस संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि इंटरनेट और एंड्रॉयड फ़ोन के बढ़ते उपयोग के साथ साथ साइबर अपराधों में भी वृद्धि हुई है। इनमें से कई अपराध ओटीपी प्राप्त करके या महिलाओं की तस्वीरों का दुरुपयोग करके धन वसूली जैसे गंभीर कृत्यों से जुड़े होते हैं। इन अपराधों का मुकाबला करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर थाना और साइबर सेल की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त जनपद के सभी थानों में हेड कांस्टेबल और उप निरीक्षकों को साइबर अपराधों से निपटने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। ये प्रशिक्षण पुलिस लाइन में सभी पुलिसकर्मियों को प्रदान किया गया है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि थानों में तैनात पुलिसकर्मी साइबर अपराधों से संबंधित मामलों को कुशलतापूर्वक संभाल सके और इन अपराधों की रोकथाम और नियंत्रण में प्रभावी भूमिका निभा सके। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, देखिए, इंटरनेट का यूसेज और एंड्रॉयड फोन के यूसेज की वजह से ऐसे मामले भी सामने आते हैं जिसमें साइबर क्रिमिनल्स ओटीपी पिन नंबर लेकर के या किसी का कोई फोटो को मॉर्फ करके या महिलाओं के इंटरनेट के माध्यम से फॉलो करके ओटीपी या अन्य चीज़ों के माध्यम से पैसे का फ्रॉड करते हैं, जिसको कि साइबर क्राइम की परिधि में लाया गया है। ऐसे मामलों से निपटने के लिए जनपद स्तर पर साइबर थाना और साइबर सेल की भी स्थापना है। इसके अतिरिक्त जनपद के जो बाकी थाने हैं वहां पर भी हमारे कांस्टेबल्स, हेड कांस्टेबल्स और सब इंस्पेक्टर्स को साइबर क्राइम के संबंध में ट्रेनिंग दी गई है। यदि कोई व्यक्ति थाने पर आता है तो कैसे उसकी समस्या को समझ करके डील करना है, कैसे उसका निस्तारण करना है, एफआईआर लिखी जानी है तो उसके बाद उसकी विवेचना कैसे होनी है, इन सभी चीज़ों की ट्रेनिंग पुलिस लाइन में सभी थानों के जो पुलिसकर्मी हैं उनको दी गई है। साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना भी थानों पर की गई है ताकि ऐसा कोई भी मामला यदि सामने आता है तो उसके ऊपर मेरिट के आधार पर तत्काल कार्रवाई हो सके और ऐसे साइबर क्राइम को आगे आने वाले दिनों में इसमें कमी लाई जा सके। यूपी के गोंडा में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के पटरी से उतरने से भारी हादसा हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहत और बचाव कार्यों की निगरानी करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। सीएम के निर्देश पर आसपास के जिलों के सभी अस्पतालों सीएससी पीएससी को अलर्ट कर दिया गया है। रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर घायलों और मृतकों के परिजनों के लिए सहायता की व्यवस्था की है। गोंडा और आसपास के जिलों के अस्पतालों को भी हादसे के लिए अलर्ट कर दिया गया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इस हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर प्राप्त हुई है और कई लोग घायल हुए हैं। सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह के अनुसार रेलवे की मेडिकल टीम मौके पर पहुंच चुकी है और घायलों का इलाज किया जा रहा है। रेल यात्रियों की मदद एवं अन्य जानकारी हेतु रेलवे द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने कहा, डिब्रूगढ़ ट्रेन है जो कि मोतीगंज भिलाई के बीच में डिरेल हुई है और वहाँ पर सूचना मिलते ही जो रेलवे की मेडिकल वैन होती है ARMA वो साइट पर पहुंच गई है और सबसे पहला जो रेलवे की प्राथमिकता के रेस्क्यू ऑपरेशन वो तुरंत शुरू किया गया। जो घायल हुए हैं, जो अभी सूचना हम लोगों के पास है उसमें 7 लोग घायल हैं, जिसमें से 6 लोगों को माइनर इंजरी है यानी कि कम चोटें लगी हैं और 2 डेथ की भी सूचना है।
और सभी को उपचार किया जा रहा है। वहाँ पर हमारे डॉक्टर्स मेडिकल सभी लोग हैं, जिला प्रशासन का भी सहयोग मिल रहा है। हम लोगों की पहली प्रायोरिटी है कि जल्दी से जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया जाए, जिससे कि ट्रेनों का संचालन फिर से शुरू हो पाए। जो इन्फॉर्मेशन है 2 कैजुअलिटी है और 7 इंजरी है, जिसमें से 6 माइनर इंजरी है, यानी कि छोटी मोटी चोटें लगी हुई हैं। घायलों को उपचार दिया जा रहा है। वहाँ पे रेलवे की मेडिकल वैन साइट पर पहुँच गई है, रेलवे के डॉक्टर, मेडिकल इक्विपमेंट सभी चीज़ें साइट पर पहुँच गई हैं। हेल्पलाइन नंबर भी हम लोगों ने इस्टेब्लिश कर दिया है और जो यात्री इस ट्रेन में हैं उन यात्रियों को लाने के लिए एक रेक फॉर्म की जा रही है, स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी जिससे वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सके। वहां से साइड से उनको बाई बस मनकापुर में ले जाया जाएगा, वहां से स्पेशल ट्रेन के माध्यम से उनको उनके गंतव्य स्थान तक ले जाया जाएगा। अभी हमारी पूरी जो कोशिश है वो ये है कि जल्दी से जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया जाए और उसके बाद से जो ट्रैक है उसके रेस्टोरेशन का कार्य किया जाए। हमारी जो टीम है रेलवे की वो पहुंच गई हैं, बहुत ही जल्द मंडल रेल प्रबंधक और महाप्रबंधक भी साइट पर पहुंच जाए। पीछे से निकलते ही हादसा हुआ है, ट्रैक पूरा सूखा हुआ, क्या मतलब लग रहा है, क्या प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है मामला, क्या हुआ से जुलाई के बीच में ये ड्रिलमेंट हुआ है और अभी जैसा कि मैंने बताया कि अभी जो हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन है और जो हमारी प्राथमिकता है वो ये है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए और जो रेस्टोरेशन का कार्य है वो शुरू किया जाए और जो यात्री वहाँ पे फंसे हुए हैं उनको स्पेशल ट्रेन के माध्यम से उनके गंतव्य स्थान तक ले जाया जाए और उसके लिए हम लोग सभी प्रकार के प्रयास कर रहे हैं। और भी कैजुअलिटी की संभावना है आगे, लग रहा है कि कुछ और भी डेथ हुई होगी? जो सिचुएशन है आपको आपके सामने एकदम साफ साफ रख दी गई है। 2 डेथ हुई हैं और 7 इंजरीज हैं, 6 माइनर इंजरीज हैं। यही साइट की सिचुएशन है और साइट की यही रिपोर्ट है और उसके बारे में आपको बता दिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन जल्दी से जल्दी पूरा किया जाएगा और रेस्टोरेशन का कार्य शुरू किया जाएगा। जो यात्री ट्रेनों में हैं उनको उनके गंतव्य स्थान तक भेजा जाएगा। हेल्पलाइन नंबर इस्टेब्लिश कर दिया गया है। कुछ ट्रेनें डाइवर्ट हुई हैं, उनका डाइवर्जन भी जारी किया गया है। तो रेलवे की पूरी टीम लगी हुई है कि जल्दी से जल्दी जो है सभी उसमें क्या गोरखपुर के कोई निवासी हैं? अभी सभी डिटेल आप लोगों तक शेयर की जाएंगी।